हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्या टेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो जैसे कि हमने फॉन्ट प्रॉपर्टी देखी, तो फॉन्ट प्रॉपर्टी में फॉन्ट फैमिली कैसे अप्लाई करना है, इसके अलावा फॉन्ट साइज कैसे उसका बढ़ाना है, तो वो हमने देखा था। बट इसके अलावा और भी प्रॉपर्टी है जो अंडर द टेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है। तो कौन सी टेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो देखते हैं। सबसे पहले जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या आ रहा है, कलर। द कलर प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द कलर ऑफ अ टेक्स्ट। तो अगर मुझे यहाँ पे करना है कलर यूज अप्लाई करना है, तो उसके इसके लिए मुझे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, कलर प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी देखते हैं मुझे किस तरीके से यहाँ पे कलर अप्लाई करना है। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे क्या, नोटपैड प्लस प्लस पे। तो अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे कुछ कंटेंट कॉपी करती हूँ, उस कंटेंट को मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे अप्लाई करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पी टैग मैंने यहाँ पे यूज किया, तो यहाँ पे ये हो गया सी, मैंने एक पैराग्राफ लिया। तो अभी मैं चाहती हूँ, अगर आउटपुट में हम देखेंगे तो एक हमारा पैराग्राफ डिस्प्ले हो गया। तो अभी पैराग्राफ का जो टेक्स्ट का जो कलर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ब्लैक। अगर मैं यहाँ पे चेंज करना चाहती हूँ तो उस केस से मुझे यहाँ पे पी लेना पड़ेगा। तो पी में यहाँ पे क्या हो जाए, कौन सी प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, मुझे कलर प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। सपोज मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, कलर रेड दे दिया। तो मैं अगर क्या करती हूँ, इसको रिफ्रेश करती हूँ, तो ये देखो क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट है वो उसकी प्रॉपर्टी क्या आ गई, मतलब उसका जो कलर क्या आ गया, यहाँ पे रेड कलर डिस्प्ले हो गया। तो सेम थिंग आप अप्लाई करना चाहते हो, ब्लू अप्लाई करना चाहते हो तो ब्लू भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ। ठीक है, तो इस पर मैंने यहाँ पे क्या किया, ब्लू अप्लाई किया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बाय यूजिंग कलर प्रॉपर्टी आपको जो भी कलर अपने टेक्स्ट पे अप्लाई करना है वो आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या, डायरेक्शन प्रॉपर्टी। डायरेक्शन प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द टेक्स्ट डायरेक्शन, पॉजिटिव वैल्यू और LTR और RTL। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्शन सेट करना है। तो उसमें दो वैल्यूज होती है, LTR मतलब क्या, लेफ्ट टू राइट, और दूसरा कौन सा होता है, RTL मतलब राइट टू लेफ्ट। तो अभी यहाँ पे जो हमारा जो बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन है वो कौन सा है, LTR मतलब लेफ्ट टू राइट है। तो हमारा जो कंटेंट है वो लेफ्ट साइड में है और उसका डायरेक्शन क्या जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है। तो मुझे क्या करना है, इसका डायरेक्शन चेंज करना है, मतलब राइट टू लेफ्ट करना है। तो उसके इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्शन प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, डायरेक्शन प्रॉपर्टी यूज करते हो, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, RTL लेती हूँ। मतलब यहाँ पे क्या होगा, राइट टू लेफ्ट हमारा जो डायरेक्शन होगा वो रहेगा, और हमारा जो टेक्स्ट है वो मतलब वो किस साइड रहेगा, यहाँ पे राइट साइड रहेगा, बट उसका जो फ्लो रहेगा, डायरेक्शन का फ्लो रहेगा वो लेफ्ट साइड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम डायरेक्शन प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या, लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी इज यूज टू ऐड द सबटाइप स्पेस बिटवीन द लेटर। अब यहाँ पे क्या होगा, जो लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी है, मुझे हर एक लेटर के बीच में स्पेस देना है। तो उस केस के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे डायरेक्शन प्रॉपर्टी निकाल दी, तो हमारा नॉर्मली क्या हो रहा है, जो हमारा जो बाय डिफॉल्ट इसका जो स्पेस होता है लेटर के बीच में वो आ रहा है, बट मैं चाहती हूँ लेटर स्पेसिंग बढ़ाना। तो उस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ये देखिए यहाँ पे लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी यूज करना है। सपोज मैंने यहाँ पे लेटर स्पेसिंग यहाँ पे दिया, तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे स्पेस बिटवीन टू लेटर। ये देखिए, तो कुछ इस तरीके से हमारा जो आउटपुट यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये हर एक लेटर के बीच में 20 पिक्सल यहाँ पे क्या आ गया, स्पेस आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी है, वर्ड स्पेसिंग। द वर्ड स्पेसिंग प्रॉपर्टी इज यूज टू ऐड एंड सबट्रैक्ट स्पेस बिटवीन द वर्ड ऑफ ए सेंटेंस। अब वर्ड स्पेसिंग हम यूज करेंगे तो क्या होगा, हर एक वर्ड के बीच में मुझे अगर स्पेस देना है तो उस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ड स्पेसिंग यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या दिया, वर्ड दे दिया। तो अभी देखिए मैं करती हूँ इसको रिफ्रेश, तो क्या आ गया, यहाँ पे वर्ड आ गया। तो हर एक वर्ड के बीच में 20 पिक्सल यहाँ पे स्पेस आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, वर्ड स्पेसिंग यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी। द टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी इज यूज टू इंडेंट द टेक्स्ट ऑफ ए पैराग्राफ। अभी जैसे क्या होता है कि अभी आप नोटबुक पे कुछ पैराग्राफ स्टार्ट करते हो, अगर न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करते हो तो उस केस में क्या होता है कि जो आपका फर्स्ट लाइन होती है न्यू पैराग्राफ की, तो उस केस में क्या होता है कि आप लेफ्ट साइड से कुछ स्पेस छोड़ देते हो, बट उसी पैराग्राफ की अगर आप नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करते हो वो तो एग्जैक्टली जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं से आप स्टार्ट करोगे, उसके लिए आप कोई स्पेस असाइन नहीं करते हो। तो सेम थिंग यहाँ पे ही है। अब टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी क्या होता है, ये सिर्फ फर्स्ट लाइन पे अप्लाई होता है, बाकी लाइन पे नहीं। ये जिसकी फर्स्ट लाइन रहेगी तो उसके लिए यहाँ पे क्या होगा, मुझे टेक्स्ट इंडेंट अप्लाई करना है। तो जैसे कि हम आउटपुट में यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, पैराग्राफ है। तो मैं पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन पे अगर मुझे अप्लाई करना है तो उसके इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, टेक्स्ट इंडेंट में मैंने यहाँ पे सपोज क्या दिया, 300 पिक्सल यहाँ पे दे दिया। तो अभी देखिए इसका जो आउटपुट होगा वो उसका टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी सिर्फ फर्स्ट लाइन के लिए अप्लाई होगा, बाकी लाइन के लिए नहीं। ये देखिए आपको फर्स्ट लाइन आपकी लेफ्ट साइड 300 इंडेंट यहाँ पे आ गई, और उसके बाद आपको जो कंटेंट है वो प्रॉपरली लेफ्ट साइड से यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे। तो इस तरीके से गाइस ये क्या होता है, टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या,
टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी, टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी इज यूज टू अंडरलाइन एंड ओवरलाइन स्टाइल थ्रू द टेक्स्ट। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो उसमें कुछ वैल्यूज़ होती है, एक होती है नल, मतलब जिसमें आप हो सकता है कुछ टेक्स्ट डेकोरेशन हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अंडरलाइन हो, मुझे उस अंडरलाइन को रिमूव करना है तो उस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पे क्या कर देंगे, नन कर लेंगे। और जिसमें इसमें अंडरलाइन नहीं हो, मुझे अंडरलाइन चाहिए तो उस केस में हम टेक्स्ट डेकोरेशन क्या देंगे, अंडरलाइन दे देंगे, तो उसमें क्या होगा, अंडरलाइन अप्लाई हो जाएगा। सेम वैसे ही यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन में यहाँ पे ओवरलाइन करना चाहती हूँ, ओवरलाइन रहेगा। टेक्स्ट डेकोरेशन मतलब यहाँ पे लाइन थ्रू, ओवरलाइन मतलब क्या होगा, अब वो तो टेक्स्ट जैसे अंडरलाइन नीचे आ जाती है, ओवरलाइन से क्या होगा, हमारे टेक्स्ट के ऊपर लाइन एक आ जाएगी। तो ओवरलाइन मतलब क्या होगा, हमारे टेक्स्ट के बीच में अगर मुझे लाइन चाहिए तो उस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, लाइन थ्रू यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से मुझे यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं हमारे नोटपैड प्लस प्लस पे। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, एंकर टैग यूज़ करती हूँ। मैंने एंकर टैग देती हूँ तो क्या होता है कि जब भी हम एंकर टैग यूज़ करते हैं तो आपको भी पता है कि एंकर टैग की बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, ब्लू एंड अंडरलाइन। मतलब वहाँ यहाँ पे क्या होता है, एंकर टैग पे अगर आप नहीं भी देना चाहते हो फिर भी यहाँ पे क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या होता है, अंडरलाइन होता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 एंकर टैग लिए, होम एंड अबाउट, उसके लिए। तो अभी आप देख सकते हो आउटपुट क्या हो रहा है, यहाँ पे होम एंड अबाउट, और यहाँ पे क्या हो रही है, इसकी अंडरलाइन डिस्प्ले हो रही है। अगर मैं चाहती हूँ इसकी अंडरलाइन रिमूव करना तो उसके इसके लिए मुझे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी, टेक्स्ट, यहाँ पे मुझे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, टेक्स्ट डेकोरेशन। और किस पे हम अप्लाई करेंगे, हमारे एंकर टैग पे। तो एंकर टैग पे यहाँ पे अप्लाई करूँ तो ये देखिए टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पे मैंने क्या किया, नन कर दिया। तो अगर आप देखिए आउटपुट आपका क्या आता है, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, क्या हुआ, जो होम एंड अबाउट पे हमारे जो अंडरलाइन डिस्प्ले हो रही वो अंडरलाइन क्या हो गई, हाइड हो गई। तो इसके लिए जिसमें अंडरलाइन होगी तो उस केस में हम लोग क्या कर देंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और उसकी वैल्यू क्या दे देंगे, यहाँ पे नन। और जैसे कि ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ पे कोई अंडरलाइन नहीं है, मुझे ऐड करना है, तो उस केस के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करें, जो पी टैग लेंगे तो उस केस में हम टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पे क्या देंगे, अंडरलाइन देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रहे, अंडरलाइन यहाँ पे दे रहे। तो इस तरीके से मैं इसको रिफ्रेश, क्या होगा, यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे अंडरलाइन डिस्प्ले हो रहा है। अब वैसे नेक्स्ट यहाँ पे वैल्यू कौन सी है, ओवरलाइन, और मुझे यहाँ पे ओवरलाइन देना है तो वो भी हम दे सकते हैं। तो जैसे कि अंडरलाइन यहाँ पे बिलो आ गई, यहाँ पे लाइन, तो ओवरलाइन यहाँ पे क्या आ जाएगी, अबो आ जाएगी, टेक्स्ट के अबो यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक लाइन यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ तो ये देखिए क्या हो रही है, यहाँ पे अबो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। अबो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ रही है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी, लाइन थ्रू। तो लाइन थ्रू से क्या होगा, हमारा जो टेक्स्ट है उसके बीच में से एक लाइन आ जाएगी। लाइन थ्रू में यहाँ पे देती हूँ तो आप देख सकते हो इसका आउटपुट जो हमारा जो टेक्स्ट रहेगा, मतलब जैसे हम कैंसिल करते हैं तो ये वैसे आउटपुट आ गया। तो हमारे टेक्स्ट के बीच में से यहाँ पे लाइन आ गई। तो ये सब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी थी, टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी थी, जिसमें हमने कौन सी वैल्यू देखी, नन, ओवरलाइन, अंडरलाइन एंड लाइन थ्रू, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी किसकी है, टेक्स्ट की। तो उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी इज यूज टू कैपिटलाइज द टेक्स्ट और कन्वर्ट टेक्स्ट टू अपर केस और लोअर केस लेटर। अब यहाँ पे जब हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो उस केस में यहाँ पे 3 वैल्यूज़ है। अगर आपका जो टेक्स्ट है लोअर केस में है और आप चाहते हैं उसको अपर केस में कन्वर्ट करना, तो उस केस में आपको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की जो वैल्यू होगी वो आपको क्या देनी पड़ेगी, अपर केस देनी पड़ेगी। अगर आपका जो टेक्स्ट है वो अपर केस में है और आप चाहते हो उसको लोअर केस में कन्वर्ट करना, तो उस केस में आपको जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की वैल्यू क्या देनी पड़ेगी, लोअर केस। अगर आप चाहते हो कि जो भी आपके टेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं उसमें से आपका जो फर्स्ट लेटर है हर एक वर्ड का, तो आप चाहते हो कैपिटल में हो, तो उस केस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटलाइज प्रॉपर्टी देंगे। बिकॉज यहाँ पे क्या हो, जो कैपिटलाइज अप्लाई करने से आपके कोई भी वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है और जो रिमेनिंग लेटर है वो स्मॉल रहता है, ठीक है। तो किस तरीके से इसको यूज़ करना है तो हम देखते हैं यहाँ पे टेक्स्ट ये। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आउटपुट आप देखें तो आउटपुट में यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, जो भी हमारे जो है टेक्स्ट वो क्या है, लोअर केस में है। तो मुझे इसको क्या करना है, अपर केस में करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज़ करती हूँ और उसकी जो वैल्यू यहाँ पे देती हूँ क्या, अपर केस, ठीक है। उसमें जो वैल्यू उसमें दे रही हूँ यहाँ पे मैं क्या, अपर केस में दे रही हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं आउटपुट यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो रहा है। तो आप देख सकते हो हमारे जो भी कंटेंट है वो क्या हो रहे हैं, लेटर जो है अपर केस में डिस्प्ले हो रही है। अब सेम थिंग यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, सपोज यहाँ पे जो होम है उसको यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, कैपिटल कर देती हूँ, ठीक है। और मुझे यहाँ पे होम एंड अबाउट जो कैपिटल है उसको मुझे क्या करना है, लोअर केस में डिस्प्ले करना है। तो उस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या दे देंगे, लोअर केस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देंगे हम, लोअर केस में देंगे। तो इस तरीके से देखिए गाइस आपका आउटपुट क्या आ जाएगा,
क्या हुआ यहाँ पे होम एंड अबाउट यहाँ पे क्या हो गया, लोअर केस में डिस्प्ले हो गए। अगर मैं चाहती हूँ यहाँ पे हर एक वर्ड का जो लेटर है वो फर्स्ट लेटर कैपिटल में रहे और बाकी रिमेनिंग जो लेटर है वो स्मॉल में रहे, तो उस केस के लिए हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी जो वैल्यू देंगे कैपिटलाइज दे देंगे। तो आप देख सकते हो आपको जो फर्स्ट लेटर है सभी का वो कैपिटल में दिख रहा है, वो जो रिमेनिंग लेटर है यहाँ पे क्या दिख रहा है, स्मॉल। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या, व्हाइट स्पेस। अब व्हाइट स्पेस क्या है, द व्हाइट स्पेस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो एंड फॉर्मेटिंग ऑफ द टेक्स्ट। द पॉसिबल वैल्यूज आर नॉर्मल, प्री एंड नो रैप। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने क्या देखा था, एक प्री टैग देखा था इसमें HTML में। तो प्री टैग हमने देखा था HTML में, तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा कि जैसे उसका आउटपुट क्या आया था कि अगर मैं यहाँ पे प्री टैग यूज़ करती हूँ तो इसका आउटपुट क्या आएगा, जैसे मैंने इनपुट में दिया है एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट में शो होगा। ठीक है, तो ये जो प्री टैग से रिलेटेड ही है ये हमारा व्हाइट स्पेस, क्योंकि यहाँ पे भी वैल्यू क्या दिख रही है आपको, प्री दिख रही है और एक नो रैप है। ठीक है, अब प्री, तो ये यहाँ पे क्या होगा, प्री का आउटपुट क्या आएगा, सपोज मैंने क्या किया, और विजन के बाद स्पेस दे दिए, एबल टेक्स्ट के बाद यहाँ पे मैंने स्पेस दे दिए। अभी देखिए यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करती हूँ तो उस केस में क्या होगा, टू के बाद स्पेस आ गई, एबल के बाद स्पेस आ गई, बिकॉज हमने क्या किया, ये जो है प्री टैग में लिखा है। और इवन आप देख सकते हो हमारे जो कंटेंट है मतलब टेक्स्ट फॉर्मेट है वो भी चेंज हो गया, तो उस टेक्स्ट फॉर्मेट भी उसने क्या किया, कहाँ से एक्सेस किया, नोटपैड प्लस प्लस पे। ठीक है, बट अभी यहाँ पे क्या होगा कि मुझे अगर नेम के बाद स्पेस चाहिए, एज पर द रिक्वायरमेंट से पहले मुझे स्पेस चाहिए, तो अगर हम लोग इसको रन करते हैं तो हमारा आउटपुट में क्या होगा, स्पेस नहीं आएगा। बट वही देखिए अगर मैं प्री यूज़ करती हूँ, मैं यहाँ पे व्हाइट स्पेस प्रॉपर्टी प्री यूज़ करती हूँ, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, व्हाइट स्पेस मैंने यहाँ पे क्या लिया, प्री लिया, तो प्री ले लिया, तो अभी देखिए हमारा आउटपुट क्या आता है, मैं रिफ्रेश करती हूँ, क्या आया, द नेम के पास स्पेस आ गई एंड एज पर के बाद भी यहाँ पे क्या स्पेस आ गई। ये देखिए, मतलब आपने जो प्री टैग यूज़ किया था HTML में और जो हमने यहाँ पे व्हाइट स्पेस की जो वैल्यू प्री यूज़ की, दोनों भी का भी आउटपुट यहाँ पे सेम आता है। इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया कि प्री टैग का यूज़ क्या है और प्री वैल्यू जो है उसका यूज़ क्या है, दोनों का भी आउटपुट सेम आ गया। दोनों भी यहाँ पे क्या होगा कि हमारे जो कंटेंट है उसको जो रैपिंग होती है वो रैपिंग निकाल दी। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे मैंने इनपुट में स्पेस अप्लाई किया था वहाँ पे क्या होगा, आउटपुट में यहाँ पे स्पेस आ गई। बट आपको डिफरेंस यहाँ पे पता चल रहा है क्या, ये हमने जो ऊपर का जो पी टैग यूज़ किया है ये हमारे यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, व्हाइट स्पेस प्री, उसकी वैल्यू हमने दी है। और ये दूसरा अवर विजन की जो वैल्यू पैराग्राफ है, तो इस केस में हमने क्या किया, प्री टैग यूज़ किया। बट डिफरेंस आपको ये दिख रहा है कि ये जो है नेम इंडिकेट, जहाँ पे तो स्पेस तो आ गई चलिए, बट यहाँ पे क्या होगा, उसका जो टेक्स्ट फॉर्मेट है हमारे ब्राउज़र का जो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट फॉर्मेट है वही आ रहा है। बट जब हमने प्री में यहाँ पे यूज़ किया तो उस केस में क्या हुआ, जो हमारा एडिटर है मतलब एडिटर में जो कंटेंट यहाँ पे लिखे है उसके जैसे आउटपुट आ गया। तो इसीलिए आपको अगर इस केस में लेना है तो आपको HTML का प्री टैग से अच्छा एडवांटेजेस आपको कहाँ पे मिल रहा है, जो आप व्हाइट स्पेस प्रॉपर्टी यूज़ करोगे और उसमें आप क्या करोगे, प्री वैल्यू अप्लाई करोगे। बिकॉज क्या होगा कि ये टेक्स्ट फॉर्मेट को क्या करेगा, चेंज नहीं करेगा, इसीलिए। ठीक है, अभी उसके बाद यहाँ पे जो व्हाइट स्पेस हम यूज़ करते प्री तो हमने ले लिया। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे, नो रैप। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो व्हाइट स्पेस है उसमें यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नो रैप यूज़ करेंगे। तो ये देखिए क्या आउटपुट आता है यहाँ पे, जैसे मैं रिफ्रेश करती हूँ तो यहाँ पे देखिए नो रैप, मतलब नो रैप में क्या होता है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा आउटपुट आता है, मतलब यहाँ पे क्या होगा कि हमारे जो कंटेंट है तो वो कंटेंट में स्पेस नहीं आएंगे। और बाय डिफ़ॉल्ट हमारी कौन सी रहती है, नॉर्मल। अगर आप यहाँ पे नॉर्मल अप्लाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, नॉर्मल अप्लाई किया, तो उस केस में देखिए क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके रैपिंग आ गई, बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ गई, आपकी रैपिंग, हमारे जो कंटेंट है वो रैप हो गए। और नो रैप में क्या हो रहा है, नो रैप में एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो रहा है बट स्पेसिंग नहीं आ रहा है। बट जब प्री यूज़ करें तो एक ही लाइन में डिस्प्ले हो रहा है आउटपुट, बट जहाँ पे हमने स्पेस दिया, जो भी हमने इनपुट में जो भी कुछ चेंजेस किए वो एज इट इज़ चेंजेस हमारे आउटपुट में भी डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या था, ये व्हाइट स्पेस प्रॉपर्टी थी। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या, लाइन हाइट प्रॉपर्टी। अब लाइन हाइट प्रॉपर्टी क्या करता है, लाइन हाइट, द लाइन हाइट प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द हाइट ऑफ लाइन ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, तो लाइन हाइट प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या होता है कि मुझे दोनों लाइन के बीच में स्पेस देना है, तो उस केस के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लाइन हाइट प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं।
ये देखिए यहाँ पे मुझे लाइन हाइट प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो अभी अगर हम यहाँ पे वाइट स्पेस या फ्री हम हटा देते हैं तो उस केस में देखिए क्या आता है, कुछ इस तरीके से हमारा आउटपुट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो अभी मैं चाहती हूँ कि हर लाइन के बीच में स्पेस आए, तो उस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन हाइट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो जैसे नेक्स्ट पैराग्राफ उसको भी मैं क्या करती हूँ, प्री के जगह पी कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, लाइन हाइट यूज़ करती हूँ। तो लाइन हाइट मैंने यहाँ पे दे दिया। तो अभी मैंने लाइन हाइट को सपोज 50 पिक्सल दे दिया। तो अभी देखिए यहाँ पे कि आपको हर लाइन के बीच में क्या होगा, 50% या 50 पर पिक्सल यहाँ पे स्पेस आपको दिख रहा है। तो ये देखिए हर एक लाइन के बीच में, ये लाइन काफ़ी छोटी थी। अब जैसे कि मैं सिलेक्ट करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जैक्टली 50% आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या देखा, टेक्स्ट प्रॉपर्टी देखे। तो आपको समझ में आ गया। तो ये और यहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट इसको करना है तो वो आने वाले वीडियो में देखेंगे, मतलब जिसमें हम वेब पेज क्रिएट करेंगे तो उसमें तो मैं बताऊंगी किस तरीके से कौन सी प्रॉपर्टी कब यूज़ करना है। तो गाइस अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।